हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल श्री गणपति टैरो। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। किसी भी मीडियम के थ्रू अगर आप मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत 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 स्वागत है। सो आज की जो ये वीडियो होने वाली है इसका टाइटल रहेगा व्हाट डज़ योर एनिमीज थिंक अबाउट यू। एनिमीज इन द सेंस कि वो लोग जो आपका बुरा चाहते हैं, वो लोग जिनके साथ आपने किसी रीज़न की वजह से बिल्कुल ही कांटेक्ट ख़त्म कर लिया है, या फिर आपसे जेलसी करने वाले लोग, या फिर जो बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। हम जानेंगे कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी थिंकिंग रखते हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। ओके, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। What does your enemies think about you? Just think about all those persons जिनको भी आपसे किसी भी रीज़न की वजह से जेलसी है, या फिर जो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आखिर उनके माइंड में क्या चलता रहता है, या फिर उनकी थिंकिंग कैसी है आपको लेकर। लेट्स सी what does your enemies think about you. Does your enemies think about you? Let's see. 9 of Wands, 6 of Cups, the Magician, the Sun, and the Tower. Okay, so first of all underneath the deck मुझे आया है Queen of Pentacles। तो ये लोग जिनके साथ आपकी बातें बंद हैं, या फिर किसी रीज़न की वजह से ये लोग आपसे जेलसी करते हैं, या फिर आपका अच्छा नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये लोग वो लोग हैं कभी जो आपके साथ या फिर आपके लिए बहुत ही अच्छे हुआ करते थे, या फिर आप दोनों के जो रिलेशनशिप थे, आप दोनों के जो संबंध थे आपस में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश्ड थे। ठीक है, और आई थिंक कुछ ऐसा आप लोगों का रिलेशनशिप था एक दूसरे के साथ में कि किसी थर्ड पर्सन का तो ऐसा था ही नहीं, या फिर आप लोगों का जो एक बॉन्ड था साथ में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड, इट मीन्स देयर वाज सो मच ऑफ इमोशन, सो मच ऑफ लव। ठीक है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी आप दोनों के बीच में जो आप लोग शेयर करते थे। इवन ऐसा भी हो सकता है बहुत हद तक कि आप दोनों को ही एक दूसरे की काफ़ी डीप बातें भी पता हों, काफ़ी सीक्रेट्स आप दोनों को एक दूसरे के पता हों। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कभी से भी शुरू से ही ऐसा ख़राब नहीं था, ये रिलेशनशिप शुरू से ही ऐसा बुरा नहीं था। ये रिलेशनशिप सिचुएशनल बुरा हुआ है, या फिर आप लोगों की जो दुश्मनी बनी है वो सिचुएशनल या फिर किसी रीजंस की वजह से बनी है, एंड मोस्ट ऑफ द रीज़न इज़ द जेलसी। ठीक है, और उससे पहले आप सभी का जो रिलेशनशिप था, आपका जो इनके साथ एक कनेक्शन था, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक आप दोनों का कनेक्शन था विद दिस 6 ऑफ कप्स। ठीक है, अब ये जो इंसान है, ठीक है, ये इंसान आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व करता है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने या तो इनसे कांटेक्ट बिल्कुल ही कम कर दिया है, इट मीन्स ना के बराबर कांटेक्ट, सिर्फ जब कोई ओकेजन होती है, या फिर सिर्फ जब कोई आपको कुछ इनसे बातें कुछ काम होता है, तभी आप लोगों के बीच में ये सभी बातें शेयर होती हैं या बातें होती हैं। अदरवाइज़ आप लोगों का बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, बात ही नहीं करते हो आप लोग एक दूसरे से। ठीक है, और ये कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके नेबर्स में से हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो इंसान है, ठीक है, जिसको आपने अपनी लाइफ से कट आउट कराया, आपने तो इसको बिल्कुल हटा ही दिया अपनी लाइफ से, बट डीप डाउन इस इंसान की पूरी पूरी नज़र आप पर रहती है। डीप डाउन ये जो इंसान है, ये आपकी हर छोटी मोटी एक्टिविटी पर बिल्कुल नज़र बनाकर रखे हुए होता है। ठीक है, डीप डाउन ये जो इंसान है, इसको आपकी लाइफ में होने वाले हर इवेंट के बारे में पता होता है। और देखिए किस तरीके से विद दिस 9 ऑफ वेंट का कार्ड है मुझे यहाँ पर, और इस पर्सन के अराउंड वेंट्स लगे हुए हैं, बट ये इसकी नज़र बाहर की साइड है, और एक वेंट ये खुद भी लेकर मतलब खड़ा हुआ है। तो ये जो इंसान है, ठीक है, ये आपकी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, आपकी लाइफ में होने वाले हर छोटी मोटी चीज़ का इनको पता होता है, बट ये दिखाते नहीं है, प्रिटेंड नहीं करते, बट डीप डाउन जेलसी इनको आपसे होती है। इवन इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, इफ़ यू आर अचीविंग समथिंग, और इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा उस टाइम दुखी हो जाते हैं, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, या फिर ये अपने आप को ना एक शैल में बंद कर लेते हैं उस टाइम। आपकी खुशी में ये बिल्कुल भी खुशी ज़ाहिर नहीं करते हैं अपनी। ठीक है, और
कभी कभी तो ऐसी ज़ाहिर करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फेक होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बनावटी खुशी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा बनावटी इनकी हंसी होती है, ठीक है। लेकिन डीप डाउन देखे किस तरीके से इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा है। इट मीन्स डीप डाउन आपसे ये डिटैच्ड हैं, डीप डाउन आपकी खुशियों से इन्हें कोई मतलब नहीं है, डीप डाउन ये इंसान ने कमिटमेंट लिया हुआ है कि ये आपसे कोई भी आपकी खुशी में खुश नहीं होगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपकी किसी भी चीज़ में। बट ऊपर से दिखाने के लिए ये हो सकता है कि बहुत ही अच्छे बनकर दिखा रहे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा लोगों की नज़रों में अच्छे बनने के लिए ये आपको अपना होने का प्रिटेंड करती हूँ, ठीक है। एक रीज़न ये भी हो सकता है, देखिए, ठीक है। अब ये इंसान की इंटेंशंस तो देखो मुझे ऐसे लगे इसकी ना इंटेंशंस बहुत ना मिक्स्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। मिक्स्ड इन द सेंस कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो ये दुखी हो जाते हैं, अपने आप को हटा लेते हैं उस जगह से। लेकिन वहीं अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है ना, तो इनको उस चीज़ से खुशी होती है, ये उस चीज़ से ना इनको एक अलग तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है। खुशी भी नहीं बोलेंगे तो ये सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है, उस चीज़ से। देखो किस तरीके से द टावर कार्ड मुझे यहाँ पर आया है, सन आया है, 6 ऑफ कप्स। तो जब आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिससे आपको दुख पहुंच रहा है, तो इनको ना एक अलग लेवल का एक सेटिस्फेक्शन मिलता है वहाँ पर। बट स्टिल दूसरों की नज़रों में ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनकर दिखाते हैं। दूसरों की नज़रों में ये इंसान ऐसे दिखाते हैं जैसे ये दुनिया भर का ज्ञान लेकर बैठे हुए हैं और ये सबका भला चाहते हैं या फिर सबके हित में ये काम करते हैं। बट डीप डाउन ऐसा नहीं है, इनको आपके दुख से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये इंसान बहुत बड़ा वाला मैनिपुलेटर हो सकता है। ये इंसान सिचुएशन को अपने फेवर में कर लेता है। इट मीन्स अगर आपके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे कांटेक्ट रखना चाहते हैं या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, बट ये इंसान जो है ये उनको भी मैनिपुलेट कर देता है, ठीक है। ये उनको भी मैनिपुलेट कर सकता है और उनको भी आपके खिलाफ भड़का सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इस इंसान से सजग रहने की भी ज़रूरत है, ठीक है। ये जो भी इंसान आपसे जेलसी करते हैं, ये जो जेलसी कर रहे हैं ये ऐसी जेलसी है कि ये आपको, एक दीमक होती है ना, वो आपको अंदर ही अंदर खा जाती है, उस टाइप की इसकी जेलसी है। ये आप लोगों को डीप डाउन अंदर ही अंदर ना ये आप सभी को खुश नहीं देखना चाहते, या फिर आप सभी की कुछ तो बुरा ये लोग चाहते हैं। इसीलिए आपको यूनिवर्स या तो इस रीडिंग के थ्रू या फिर ऐसे ही जनरली ना एक चीज़ बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में होने वाले इवेंट्स को पहले ही दुनिया के सामने उजागर मत किया करो। अपने लाइफ में जो इवेंट्स आप करने वाले हो, इवन इफ़ यू आर प्लानिंग समथिंग, कुछ अच्छे की प्लान कर रहे हो आप, और आपकी जो इंटेंशंस है वो बहुत प्योर हैं, आपकी इंटेंशंस जो हैं वो दूसरे इंसान के लिए बहुत अच्छी हैं, इवन आपकी इंटेंशंस इनके लिए भी बहुत अच्छी हैं। आप चाहते हो कि ये भी लाइफ में खुश रहें और आप भी हमेशा खुश रहो अपनी लाइफ में। सो यूनिवर्स यहाँ पर आपको एक हिदायत दे रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो इवेंट्स आप करने वाले हो, आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें अचीव करने वाले हो, उसको पहले से पहले ही ढोल नहीं पीटो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब होने की बहुत हद तक संभावनाएं आपके साथ हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो बिल्कुल भी आपका भला नहीं चाहते हैं, या फिर जो बिल्कुल भी आपके लिए अच्छी इंटेंशंस नहीं रखते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर एक शुभ चिंतक की तरह, या फिर यूनिवर्स आपके एक वेल विशर की तरह आपको एक एडवाइस यहाँ पर दे रहे हैं, ओके। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। Let's see some more cards for the intentions of this person. टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड मुझे अंडरनीथ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। कोई तो ऐसी लेडी फिगर मुझे एक नज़र आ रही है आपके अराउंड, या फिर आपके नोन में से हैं वो, जो कि आपके मनी को लेकर, आपके फाइनेंसेस को लेकर, उनकी आपकी फाइनेंसेस पर एक बेकार नज़र हो सकती है। या फिर आप लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हो, आप कमा भी रहे हो इवन, ठीक है, आप चाहे सुबह से शाम तक मेहनत करके कमा रहे हो, उसकी नज़र आपकी अर्निंग्स पर है, उसकी नज़र आपके फाइनेंसेस पर है। एंड
दे डू नॉट वॉन्ट टू सी यू गेटिंग फ्लरिश इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में फ्लरिश करो, आप अपनी लाइफ में फाइनेंसेस स्टेबल करो अपने, ये नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी करो। इवन अगर आप थोड़ा सा भी लोगों को ये प्रिटेंड कर देते होगे ना कि आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है या फिर अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, तो भी बहुत हद तक आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जेलसी, आउट ऑफ जेलसी दीज पीपल डू नॉट वांट कि आप सक्सेसफुल रहो लाइफ में, या फिर आपको लाइफ की वो सारी हैप्पीनेस मिले, या फिर आपको लाइफ की वो सारे खुशियाँ मिले, ठीक है। ये नहीं चाहते। इनकी इंटेंशंस आपके पैसे को लेकर भी अच्छी नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर भी अच्छी नहीं है। इवन काफ़ी सारे लोगों के मुझे डिस्प्यूट्स भी दिखाई दे रहे हैं इन लोगों के साथ में, और डिस्प्यूट्स ऐसे हैं कि जो बार बार होते रहते हैं। इट मीन्स कुछ टाइम के लिए होंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर दोबारा से वो डिस्प्यूट्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। आपने चीज़ों को बहुत हद तक संभालने की भी कोशिश करी थी, आपने सोचा था कि आप अपने एंड से कोशिश करोगे, या फिर आप चलो अपने एंड से ही चीज़ों को संभालने की कोशिश कर लेते हो, बट नहीं, वो चीज़ें आपके एंड से भी शायद नहीं बन पाई। आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई। आपके लोग लाख ट्राई करने के बाद भी ये इंसान की ईगो कम नहीं हुई, ये इंसान की आपकी अच्छाई दिखाने के बाद भी ये इंसान ने हमेशा आपको एक बिच्छू की तरह डसने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आपका किंग ऑफ कप्स होना भी इस इंसान को नहीं भाया, या फिर द वे यू टॉक टू अदर्स, इसको वो भी नहीं पसंद कि आप लोगों से किस तरीके से बात करते हो, किस तरीके से लोग आपके बिहेवियर से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इसको वो चीज़ भी नहीं पसंद। और इसकी इंटेंशंस वहाँ पर भी बहुत जेलसी वाली हो जाती हैं उस टाइम भी, जब आप इवन आपके कॉन्टैक्ट में कोई आता है, या फिर कोई म्यूचुअल कॉन्टैक्ट है आपका और इनका, और जब वो आपको प्रायोरिटी देने लग जाए, तो ये इंसान तभी भी बहुत ही ज़्यादा जेलसी और बहुत ही ज़्यादा आपसे मन ही मन में जलना, मन ही मन में बुरा सोचना, वैसा फील करने लग जाता है ये। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर दिस सिचुएशन। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर दिस सिचुएशन। अगेन मुझे टावर कार्ड आया है। भाई साहब, आप लोगों को बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को एक तरीका होता है ना, चीज़ों को किस तरीके से चालाकी के साथ लाइफ में जिया जाए, आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आई थिंक आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीधे भोलेपन में जी रहे हो। आपको लगता है कि जैसे आप हो, लोग भी आपके अराउंड वैसे ही हैं, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। आप जैसे सोच रहे हो, लोग बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। आपने जो अच्छाई की एक परिभाषा, एक डेफिनेशन अपने माइंड में बनाई हुई है, वो बिल्कुल भी आजकल के टाइम पर या फिर आजकल के लोगों पर अप्लाई नहीं होती है। इसलिए यूनिवर्स यहाँ पर आपको बार बार एक सजेशन दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो। द टावर कार्ड इज़ अ बिग साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। द टावर कार्ड इज़ अ बिग साइन ऑफ चेंजेस। देखिए किस तरीके से टावर कार्ड आया है यहाँ पर, और सब चीज़ें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब आपकी इस पर्सन के साथ जब से जेलसी करते हैं, चीज़ें ख़त्म तो हुई थी, ठीक है, चीज़ें ख़त्म तो हुई थी, लेकिन आई थिंक काफ़ी सारे लोगों के साथ फिर से शुरुआत हो गई, और आपको लगा था ये इंसान चेंज हो के आया, बट दिस इज़ नॉट द थिंग, ठीक है। दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक अ कुत्ते की पूँछ, जो कि 12 साल भी रख लो तभी भी वो टेढ़ी निकलती है, ठीक है। ये इंसान पहले भी आपका बुरा चाहते थे, अभी भी ये आपका बुरा ही चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्स वांट यू टू चेंज समथिंग। कुछ पैटर्न्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अंधा विश्वास नहीं करना है आपको किसी पे। दिस इज़ द गाइडेंस। एंड चीज़ों को पहले से पहले ही आपको लोगों को नहीं बताना है, अनाउंस नहीं करना है चीज़ों का। अपने नेक्स्ट मूव बिल्कुल भी आपको अनाउंस नहीं करने हैं किसी के बीच में भी, ठीक है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। इवन अगर आप कोई फीमेल भी हो जो इस रीडिंग को देख रही हो, ठीक है, तो आपको भी एक ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स बनकर रहने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपनी शैल से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको लाइफ में चीज़ें किस ढंग से हैंडल करी जाती हैं वो सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी यू आर समवन हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल। यू आर समवन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करती है, काफ़ी ज़्यादा वो बिलीव करती है कर्माज में कि टाइम आने पर इंसान को उसके कर्मा मिल जाएंगे, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। समटाइम्स यू हैव टू हैंडल थिंग्स ऑफ योर ओन, ठीक है। आप खुद से ही काफ़ी सारी चीज़ें
हैंडल करनी पड़ती हैं या फिर आपको पड़ेंगी आगे आने वाले टाइम में हैंडल करना। इसीलिए आपको अभी से ये एक रीडिंग के थ्रू गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है। मुझे बार बार द टावर कार्ड आ रहा है। देखिए आप लोगों को थोड़ा सा इन लोगों से संभल कर रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो शायद आपको हार्म कर सकें या फिर वो चीज़ें शायद आपको परेशानी पहुंचा सकें। इसीलिए आपको थोड़ा सा बच कर रहने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को कैलकुलेटिव ढंग से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टावर कार्ड इस रीडिंग के अंदर मुझे 3 बार आया है। इसका मतलब जो लोग आपसे दुश्मनी बांध कर बैठे हुए हैं, फिर जो लोग आपसे जेलसी करते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल, ठीक है। वो लोग नॉर्मल नहीं हैं, उनके मन में बहुत डीपली कुछ डीप बातें रूटेड हैं, ठीक है। जो बातें इनके मन में बार बार उछलती रहती हैं, जो बातें बार बार इनके मन में आपके लिए आती ही रहती हैं, ठीक है। तो आपको थोड़े से संभल कर रहने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर एक गाइडेंस यूनिवर्स आपको ये भी देना चाहते हैं, ओके। सो आई होप कि आपको रीडिंग ये अच्छी लगी होगी। आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।